मेरे जिंदगी के उन पलों में फरिश्ते जैसे आए थे तुम। खबर नहीं था कि जिंदगी के इस सफर में सिर्फ वही तक थे तुम। तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा पर मिले नहीं तुम। याद आती है तेरी दोस्त, कहाँ हो तुम। Hey guys, welcome back to another lovely episode of my podcast series. I'm Gaji and you're listening to The Tales of Life. This episode is about that childhood friend जिसकी बहुत याद आती है पर हम उसको कभी मिल नहीं पाए। सही कहते हैं लोग, दोस्ती सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, दोस्ती तो एक जज्बात होती है। और कुछ दोस्त कुछ ही पलों में इतने करीब आ जाते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि हम कब दोस्त बने। मेरी जिंदगी में भी कोई थी जो बहुत जल्द मेरी दोस्त बनी। नाम नहीं लूंगी पर हाँ, मेरे दिल की बहुत करीब थी। शायद फिफ्थ स्टैंडर्ड के एंड में मेरी दोस्त बनी। शायद वो वक्त हमारे लिए, हम दोनों के लिए बहुत बहुत कीमती था। मैं लैंग्वेजेस में अच्छी थी तो वो सिलाई बुनाई में अच्छी थी। अगर मुझे लाइमलाइट में आना पसंद था तो उसको कहीं कोने में बैठकर उसका काम करना पसंद था। अगर मुझे ओलंपियाड्स में पार्ट लेना पसंद था तो उसको रंगोली कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना पसंद था। वी वर कंप्लीट ऑपोजिट्स। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। और पर जैसे हमने बात करना शुरू किया तो पता चला कि उसका मेरा फेवरेट एक्टर सेम है। और उसको भी वो टीचर पसंद नहीं जो मुझे पसंद नहीं। और उसी वक्त से हम दोनों पक्के वाले दोस्त बन गए। बचपन की दोस्ती की यही खासियत है, हम इतना नहीं सोचते दोस्त बनाने से पहले जैसे आज सोचते हैं। हम दोस्त बनाते भी थे और शिद्दत से निभाते भी। और इसलिए वो दोस्ती सबसे सबसे प्यारी लगती है। तो एक साथ बैठना, एक साथ खेलना, एक साथ खाना खाना और दुनिया की ढेर सारी बातें करना तो हमारी डेली रूटीन हुआ करती थी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम एक दूसरे से शेयर करते थे और एक दूसरे के लिए खड़ा हो जाते थे। हम कुछ ही महीनों में इतने करीब आ गए थे कि क्लास में सब लोग हमारा नाम साथ में लेते थे। उसके बिना क्लास में एक दिन भी मन नहीं लगता था। एक्टिविटी पीरियड के सिवा हर एक पीरियड हम साथ में रहते थे। क्योंकि मैं फ्रेंच में इंटरेस्टेड थी और वे एम्ब्रॉयडरी में। वो कभी कभी मेरे घर आती थी और हम खूब सारा मस्ती करते थे। और ऐसे ही हंस खेलते एक साल बीत गया साथ में। और हमें कहाँ पता था कि अगले साल हम साथ नहीं होंगे। हमें कहाँ पता था कि जो प्लान्स हमने अगले साल के लिए बनाए थे वो हम साथ कर नहीं पाएंगे। हमें कहाँ पता था कि साथ में सेवन स्टैंडर्ड के फ्लोर पर एक साथ नहीं जा पाएंगे। हमें कहाँ पता था कि उस हफ्ते के बाद हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। हाँ, उस दिन मुझे पता चला कि मेरा एडमिशन किसी और स्कूल में हुआ। जिस दिन मुझे पता चला मैं खुश होने के बजाय खूब रो रही थी। वो एडमिशन टेस्ट तो मैंने लिखी थी पर मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा। मैं रात भर सो नहीं पाई क्योंकि अगली सुबह उसको बताना था। अगली सुबह मुझे उसको वो बताना था जो मैं कभी बताना नहीं चाहती। मुझे नहीं पता था कि उसको कैसे बताना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसको कैसे बताऊं कि मैं उसको छोड़कर जा रही थी। मैंने हिम्मत जुटाया और उसको बता दिया। उस दिन उसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की और घर भी जल्दी चली गई। फिर सडनली उस दिन घर जाके मुझे मुझे पता चला कि हफ्ता नहीं, सिर्फ 3 दिन बचे। अगले दिन मैं उसको आकर वो भी बताई। एक दूसरे के मन में बहुत कुछ चल रहा था पर हम चुप थे। एक दूसरे को कुछ कहा नहीं। वो बहुत समझदार थी, उसे पता था कि हम अब कुछ भी करें कुछ हो नहीं सकता। तो हमने ये सोचा कि अगर याद आए तो लैंडलाइन से कॉल कर लेंगे। और फिर भी याद आया तो हम कभी मिल भी लेंगे। स्कूल में उसके साथ आखिरी दिन था और जैसे मैं उसके पास चली उसने मुझे अधूरी डिजाइन वाली एक रुमाल दी जिसमें हमारे नाम के पहले अक्षर बुने थे।
तो उसको देखकर मुझको रोना आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं रोऊँगी इसके सामने। मैंने पूछा, "ये अधूरी क्यों?" तो उसने बोला, "जैसे तुमने बोला कि 1 हफ्ता है, तो उस दिन मैं भागकर रुमाल और धागे लेकर आई। पर सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तो इतना ही हो पाया।" वो रुमाल आज भी है मेरे पास। हमें नहीं पता था कि अलग स्कूल का मतलब हमारी अलग दुनिया। अलग दुनिया का मतलब हम अलग हो रहे थे। मैं नए स्कूल की भीड़ में ऐसे खो गई कि मुझे मुड़ने का मौका नहीं मिला, और शायद वो मेरे बिना हमारी यादों के साथ मेरी जैसी एक दोस्त को ढूंढ रही थी वो पुरानी स्कूल में। तब सोशल मीडिया नहीं था। अगर था भी तो हम यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि हम सिर्फ 6th क्लास में थे। अगर यूज़ करते तो सिर्फ लैंडलाइन। कुछ महीनों के बाद वो कॉल्स भी कम हो गए, और जैसे मैंने एक दिन कॉल लगाया तो लगा नहीं कॉल। कुछ सालों के बाद जब फ़ेसबुक आया तो मैंने फ़ेसबुक पर भी उसको ढूँढने की बहुत कोशिश की, पर वो मिली नहीं। वो कहीं भी हो, कैसे भी हो, मुझे तो वो व्हाइट शर्ट और ब्लू स्कर्ट, वो डिंपल वाली हँसी लेकर ही याद आती है। देर रात अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे ख़्याल आते हैं, क्या करती होगी वो? स्ट्रीम क्या लिया होगा उसने इंटर में? अभी भी सिलाई करती होगी? वो इंजीनियर बनी होगी या कुछ और? इस सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं, पर मैं सिर्फ सोचती रहती हूँ। याद आती रहती है उसकी। इतनी कोशिशों के बाद भी वो मिली नहीं मुझे। और इस एपिसोड को मैं यही ख़त्म करके बोलना चाहती हूँ कि याद आती है तेरी दोस्त, कहाँ हो तुम? If you have liked this podcast, please do subscribe to our channel, do like and share our videos, and do comment how did you like the episode.